नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल संस्कृत सरस्वती पर। मैं रामकुमार शास्त्री आप सभी संस्कृत प्रेमी अनुरागियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, हम जो कुछ भी यूट्यूब चैनल के माध्यम से पढ़ रहे हैं, बार बार आप कहते हैं कि हमें इसके नोट्स वगैरह चाहिए, ऑनलाइन व्याख्या चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए। तो अब हम सबको जो भी सामग्री हम पढ़ रहे हैं उसकी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज की व्याख्यात्मक वीडियो, साथ ही पीडीएफ नोट्स, ई नोट्स और ई बुक, प्रिंटेड नोट्स, ये सारी सामग्री यदि आप चाहते हैं तो आप संस्कृत सरस्वती ऐप मोबाइल प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें और पढ़ें। विस्तार पूर्वक से जो सामग्री आप यहां पढ़ रहे हैं उसकी सारी की सारी प्रिंटेड, ई बुक, ई नोट्स और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। आज का वीडियो हम देखते हैं। वीडियो के अंत में आप मुझे जरूर बताइएगा आज का वीडियो कैसा लगा। कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट्स करके जो लिखते हैं उससे मुझे और ऊर्जा मिलेगी और बेहतर हम आगे सीखते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए क्लास प्रारंभ करते हैं। शुक्लां ब्रह्म विचारि सारि परिमां आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीं अभयदां जाड्यान्धकारपहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां तो फिर आखिरकार ये जो शिक्षण विधियां हैं उनको किस रूप में परिभाषित किया जाता है। अब अलग अलग लोगों ने अलग अलग प्रकार से अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। कुछ लोगों ने कहा कि बौद्धिक जगत है ना, सबके अपने अपने कहने की शैलियाँ, बाकी बात वही है कि कुछ लोग कहते हैं कि बौद्धिक जगत और विचारिक जगत या विचार जगत, और एक नाम और दिया, बोले कि जो क्रिया जगत होता है। तीन बातें बताई हैं। कौन कौन है इसमें? शिक्षण कार्य में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? एक तो बौद्धिक जगत आता है यानी ज्ञान, विचार जगत यानी आत्मिक विचार, और क्रिया जगत यानी कक्षा कक्ष में होने वाली क्रियाएं। इन क्रिया जगत की व्याख्या या विश्लेषण करने के लिए, क्रिया जगत की क्या करने के लिए? व्याख्या करने के लिए या विश्लेषण करने के लिए जब कोई अध्यापक कक्षा में कोई विशेष तरीका, कोई मार्ग का अनुसरण करता है तो वो तरीका ही उस अध्यापक की शिक्षण विधि या शिक्षण पद्धति कहलाता है। एक अध्यापक कक्षा कक्ष में बौद्धिक जगत की, विचार जगत की, क्रिया जगत की व्याख्या करने के लिए जो भी साधन उपाय अपनाता है उस साधन या उपाय का नाम ही शिक्षण विधि या शिक्षण पद्धति कहलाता है। अलग अलग लोगों ने अलग अलग प्रकार से व्याख्या दी। एक व्यक्ति ने कहा कि एक अध्यापक कक्षा में अपने विषय वस्तु को प्रस्तुत करने के लिए, विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण के लिए, विषय सामग्री को प्रस्तुत करने के लिए जिन साधनों का प्रयोग करता है, जिन तरीकों का प्रयोग करता है, जिन युक्तियों का सहारा लेता है, वे युक्तियाँ, वे तरीके और वे साधन ही उस शिक्षक की शिक्षण विधियाँ कहलाती हैं। अलग अलग लोगों ने अलग अलग परिभाषाएं भी दी हैं। सबसे पहले कुछ विशेष परिभाषाओं में मैं नाम लूँगा ताकि परीक्षा में यदि परिभाषाएं भी आपसे पूछी जाए तो आप उनको कर सके। होता क्या है कि यहाँ सुनने से आपको थोड़ा याद रह जाता है और आप परीक्षा में आसानी से उसको लिख पाते हैं। सबसे पहले वर्तमान शिक्षण विधियों का जिनका विकास आप देख रहे हैं रूसो के विचारों से या रूसो के प्रयासों से, रूसो ने क्या बोला है? रूसो ने परिभाषा दी है कि शिक्षण विधि वास्तव में क्या है। तो शिक्षक जब शिक्षण उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, आप सब जानते हैं कि शिक्षक का सारा जो व्यवहार होता है कक्षा कक्ष में, उसके कार्य होते हैं, वो सिर्फ एक ही लक्ष्य को ध्यान में रखकर किए जाते हैं कि मुझे अपने शिक्षण के उद्देश्यों की पूर्ति करनी है। तो शिक्षक शिक्षण उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इन्होंने लिखा है कि शिक्षक शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए या पूर्ति के लिए, प्राप्ति के लिए यानी प्राप्ति हेतु जिस साधन, क्या क्या शब्द बोला इन्होंने, कि जिस साधन, मार्ग, क्रम का अन्वेषण करता है, उसी साधन, मार्ग या अन्वेषण को शिक्षा शास्त्र की भाषा में शिक्षण विधि कहते हैं। शिक्षक शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जिस मार्ग, साधन, क्रम या उपाय का अन्वेषण करता है
उस साधन, मार्ग, उपाय या क्रम का नाम ही शिक्षा शास्त्र में, शिक्षण विधियों के शास्त्र में शिक्षण विधि कहा जाता है। दूसरे आने हमारे महान एक शिक्षाविद जिसका नाम है स्टीवेंस। नाम है इनका स्टीवेंस। स्टीवेंस क्या कहते हैं? स्टीवेंस के कथनानुसार जो परिभाषा दी गई शिक्षण विधियों की, वही बड़ी मान्य परिभाषा है। इन्होंने लिखा है कि शिक्षण विधि क्या है, तो इन्होंने कहा कि शिक्षण विधि शिक्षक के हाथ का एक ऐसा औजार है। शिक्षण विधि शिक्षक के हाथ का एक ऐसा औजार है जिसे प्रयोग कौन करेगा? शिक्षक करेगा। लेकिन करेगा किसके हिसाब से? वो उसे कक्षा व पाठ्य वस्तु के अनुसार प्रयोग करता है। वह कक्षा और पाठ्य वस्तु के अनुसार प्रयोग करता है। तो शिक्षण विधियों का प्रयोग कौन करेगा? पहली बात तो शिक्षक करता है। लेकिन शिक्षक उसका प्रयोग कब करता है या किसके अनुसार करता है? तो वो कक्षा और पाठ्य वस्तु के अनुसार करता है। कौन से विषय का अध्ययन कौन सी कक्षा में वो करवा रहा है, कौन से स्टैंडर्ड की किस स्तर की कक्षा है, और पाठ्य वस्तु के स्तर को ध्यान में रख करके ही वो शिक्षण विधियों का प्रयोग करता है। निम्न कक्षा यानी निम्न स्तर की पाठ्य वस्तु, तो उसके लिए कौन सी विधियों का प्रयोग करे। उच्च स्तर या माध्यमिक स्तर की कोई कक्षा संचालित कर रहा है तो उसके अनुसार वो उसका प्रयोग करेगा। तो वैसे आप सबको पता है, हमने सुना भी है कि जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तरवारी। अब अध्यापक जाकर प्रारंभिक स्तर पर बहुत हाई क्लास की मेथड से अप्लाई करेगा तो भी गड़बड़ है। तो ये एक ऐसा औजार है, एक ऐसा साधन उपाय है जिसके द्वारा वो अपने कक्षा और अपनी पाठ्य वस्तु को क्या करता है? सुगम, सुग्राही और सुबोध बनाता है, थोड़ी सरल बना देता है। इसके बाद में हम तीसरी परिभाषा जिन्होंने दी है उनके अनुसार अध्ययन करते हैं। बात करते हैं हम जॉन डीवी के विचारों में कि आखिर जॉन डीवी ने क्या कहा है। तो जॉन डीवी ने क्या कहा? जॉन डीवी ने कहा कि शिक्षण जो विधि होती है, कौन? शिक्षण विधि। शिक्षण विधि एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं? पाठ्य वस्तु को प्रस्तुत करते हैं, पाठ्य वस्तु को प्रस्तुत करते हैं, और पाठ्य वस्तु को प्रस्तुत करने के बाद हम हमारे कुछ निष्कर्षों पर पहुंचते हैं या निष्कर्ष प्राप्त करते हैं। तो पाठ्य वस्तु को प्रस्तुत करते हैं और इसके बाद में हम कुछ निष्कर्षों पर पहुंचते हैं। तो इसको सीधी भाषा में कहूँ तो आप क्या समझे? निष्कर्षों पर पहुंचते हैं। इनका कहने का मतलब ये है कि हम शिक्षण विधियों की सहायता से हमारी सामग्री को क्या करते हैं? पाठ्य वस्तु को प्रस्तुत करते हैं। और यही बात अलग अलग तरीकों से पहले भी हमने पढ़ी है कि वास्तव में शिक्षण विधि क्या है? एक ऐसा साधन है, उपाय जिसके द्वारा पाठ्य वस्तु को प्रस्तुत किया जाता है। निष्कर्षों पर पहुंचने का मेरा मतलब है कि निष्कर्ष क्या है? तो मेरे साथियों, निष्कर्ष का मतलब हमारा है यहाँ पर शिक्षण के उद्देश्य, यानी शिक्षण विधियों के माध्यम से हम पाठ्य वस्तु को विश्लेषित करके छात्रों के सामने रखते हैं और जो हमारे उद्देश्य, हमारे लक्ष्य हैं, उन लक्ष्य यानी निष्कर्षों को प्राप्त करना या उन पर पहुंचना ही हमारा प्रधान उद्देश्य है। जॉन डीवी के बाद में एक और मनोवैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम है टी रेमंड्स। कपड़े का शोरूम भी आपने देखा होगा, रेमंड्स। वैसे इस व्यक्ति का नाम भी क्या है? रेमंड्स। टी रेमंड्स ने क्या कहा? टी रेमंड्स की परिभाषा में टी रेमंड्स ने लिखा है कि पाठ्यक्रम किसका? पाठ्यक्रम का निर्णय व निर्धारण कर, पाठ्यक्रम का निर्णय व नियोजन भी कह सकते हैं, निर्धारण कर अध्यापन करना। अध्यापन का मतलब पढ़ाना होता है। अध्ययन मतलब पढ़ना और अध्यापन का मतलब पढ़ाना। अध्यापन करना ही या कराना ही शिक्षण विधि कहलाता है। क्या कहलाता है? शिक्षण विधि कहलाता है। पढ़िएगा इसको भी आप। बातें वही हैं कि पाठ्यक्रम का पहले तो हम क्या करें? निर्णय करें कि हमें आज की इस कक्षा में या इस कक्षा के लिए हमारे लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम क्या है। इसको भली प्रकार से देखने के बाद अब इसका नियोजन करना है, निर्धारण करना है, और निर्धारण करके हमको इसका अध्यापन करवाना है। इस अध्यापन करवाने की विधा का नाम ही क्या है? शिक्षण विधि है। आद्य उपरांत यदि आर से पार आप देखोगे ना तो लगभग एक जैसी बातें सब लोगों ने बोला है, अपने अपने तरीके से, अपने अपने हिसाब से इन लोगों ने प्रस्तुत किया है। तो क्या है विधि या शिक्षण विधि? तो विधि का मतलब होता है पाठ्य सामग्री को छात्रों के सामने प्रस्तुत करने का जो तरीका है उसको हम विधि कहते हैं। ये पूर्व नियोजित और अपरिवर्तनशील होती है, जैसे पाठ्य पुस्तक, प्रत्यक्ष विधि, संरचना विधि आदि। प्रविधि विधि के अंतर्गत ही जब आगे और अधिक व्याख्या या काठिन्य निवारण के लिए कोई छोटी छोटी युक्तियां काम में लेते हैं जिन्हें शिक्षण युक्तियां कहते हैं। ये पूर्व नियोजित होती है लेकिन परिवर्तनशील होती है, इसी का नाम प्रविधि होता है। जैसे व्युत्पत्ति प्रविधि मान लो या और भी जो आपकी आती है व्याकरण में। बोला शिक्षण विधि क्या है? तो आधुनिक शिक्षण का विकास द ग्रेट डायडेक्टिक जो ग्रंथ है जिसके लेखक का नाम जॉन इमाम कामिनियस है, उससे माना जाता है। वेस्ले के विचार इन्होंने अपने मेथड्स एंड टेक्निक वाली बुक में दिए हैं, ये भी ये पुस्तक का नाम है।
आधुनिक जो शिक्षण विधि का देखते हैं आप जन्म या विकास, वो रूसो के प्रयासों से माना जाता है। पेस्टोलॉजी ने आजन्म सारी सेवाएं दी, उन्हीं के शिष्य फ्रोबेल और हर्बर्ट हुए हैं। शिक्षण विधि क्या है, तो क्या लिखा मैंने, ज्ञान प्राप्त करने के लिए छात्र, अच्छा अध्यापक हमेशा क्या चाहता है कि मेरे छात्र को मैं संपूर्ण रूप से बाह्य जगत का, भौतिक जगत का, बौद्धिक जगत का पूरा ज्ञान प्रदान करूं ताकि उसका सर्वांगीण विकास हो सके। उसके लिए वो अपने विषय को एक व्यवस्थित क्रम रूप देता है, उसी का नाम होता है उसका मुख्य जो टारगेट होता है। उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, शिक्षण को सफल बनाने के लिए क्या करता है, कई सारे तरीकों का प्रयोग करता है, विधियों का प्रयोग करता है, ताकि उसका शिक्षण भी और अधिगम भी सरल और सुबोध हो सके। बौद्धिक जगत, विचार जगत एवं क्रिया जगत की व्याख्या और विश्लेषण करने के लिए, है ना, जो तरीका प्रस्तुत करता है या जिस तरीके से वो अपनी सामग्री को प्रस्तुत करता है, उसी का नाम शिक्षण विधियाँ होती हैं, है ना। कक्षा में विशेष सामग्री के प्रस्तुतिकरण के लिए जिन तरीकों का प्रयोग करता है, उसका नाम ही शिक्षण विधियाँ होती हैं। सबसे पहली परिभाषा मैंने आपको रूसो की पढ़ाई है। रूसो ने क्या बोला है कि शिक्षक के साथ शिक्षण विधियों, शिक्षण उद्देश्य की प्राप्ति हेतु जिस उपाय, साधन, क्रम आदि का प्रयोग करता है, उसी का नाम, या अन्वेषण करता है, उसी का नाम क्या होता है, शिक्षण विधियाँ होती हैं। स्टीवेंस ने क्या बोला कि शिक्षण विधि शिक्षक के हाथ में एक ऐसा औजार होता है जिसे वह कक्षा और पाठ्य वस्तु के अनुसार प्रयोग करता है। जॉन डेवी ने क्या बोला कि शिक्षण विधियाँ क्या हैं, पाठ्य वस्तु को प्रस्तुत करके निष्कर्षों पर पहुंचने का एक तरीका है, इसी का नाम शिक्षण विधि है। टी रेमंड्स ने क्या कहा, पाठ्यक्रम का निर्णय और निर्धारण या नियोजन कर अध्यापन करना ही वास्तव में क्या है, शिक्षण की विधि है। तो शिक्षण विधि से मेरा मतलब ये हुआ, कक्षा में जाने के बाद एक अध्यापक अपने दिमाग में पूरे पाठ्यक्रम को रखता है, फिर उसके बाद में छात्रों के समक्ष रखने के लिए वो एक तरीका अपनाता है, वो यानी एक साधन प्रयोग में लेता है, एक विशेष रूप का युक्ति सहारा जिसका लेता है, उसी तरीके का नाम, उसी नियोजन का नाम, उसी प्रारूप का नाम, प्रस्तुत करने के ढंग का नाम ही शिक्षण विधि होता है। आपने शिक्षण विधि और शिक्षण प्रणाली के नाम से दो शब्द सुने होंगे। एक शब्द आपका होता है शिक्षण की विधि, है ना, क्योंकि आपने सुना है इसलिए मैं थोड़ा बता देता हूँ। एक शब्द तो आपका होता है शिक्षण विधि, जो आपने समझ लिया कि शिक्षण कार्य करवाने का जो तरीका है, प्रस्तुत करने का, विषय सामग्री को प्रस्तुत करने का जो ढंग है, उसी का नाम शिक्षण विधि है। और इसी प्रकार से एक होती है शिक्षा प्रणाली या शिक्षण प्रणाली। तो शिक्षण विधि और शिक्षण प्रणाली को आप कैसे समझेंगे, या यूँ कहूँ सीधी भाषा में कि इन दोनों में क्या अंतर होता है। शिक्षण विधि वास्तव में क्या है, अब इतना तो आप समझ लें कि शिक्षण विधि क्या है। तो शिक्षण विधि शिक्षण को प्रस्तुत करने का या विषय वस्तु को प्रस्तुत करने का शिक्षण का एक तरीका है ना। वो तरीका शिक्षण का कैसे, तो मैं इसको दूसरी भाषा में आपके सामने यूँ भी लिख सकता हूँ कि ये विषय वस्तु को रखने का एक तरीका है। विषय वस्तु प्रस्तुतिकरण का तरीका है, पाठ्य वस्तु को प्रस्तुत करने का जो तरीका है, पाठ्य वस्तु को प्रस्तुत करने का तरीका, प्रस्तुत करने का तरीका, बताइए क्या कहलाता है, ये तो कहलाता है आपका शिक्षण की विधि। मैं इसको दूसरे शब्दों में थोड़ा और समझाना चाहूँ तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि आप किसी निश्चित क्लास में, कक्षा में पढ़ा रहे हैं और एक निश्चित कालांश में एक अध्यापक जो भी गतिविधियाँ करता है वो सारी की सारी क्या कहलाती है, शिक्षण विधियाँ कहलाती हैं। तो कोई एक निश्चित कक्षा हो या निश्चित कोई क्लास आप लगा रहे हैं, इसको हम कालांश कहते हैं, और उसमें अध्यापक के द्वारा यानी शिक्षक की जो भी गतिविधियाँ आप देख रहे हैं, एक अध्यापक कौन कौन सी गतिविधियाँ करता है, कौन कौन सी तरीके अपनाता है, वो सारे तरीके या जो गतिविधियाँ होती हैं वो सारी की सारी क्या कहलाती है, शिक्षण की विधियाँ कहलाती हैं। तो सबसे पहला बिंदु तो है ये विषय वस्तु को प्रस्तुत करने का तरीका है और इसका संबंध किसी विशेष कक्षा से या कालांश से होता है जहाँ अध्यापक बच्चों को पढ़ा रहा होता है। दूसरा जो आप देख रहे हो उसका नाम क्या लिखा मैंने, शिक्षण की प्रणाली। बोला शिक्षण प्रणाली क्या है, तो मेरे प्यारे साथियों शिक्षण प्रणाली का संबंध किसी कक्षा या कालांश से नहीं होता, बल्कि इसका संबंध संपूर्ण विद्यालय गतिविधियों से होता है ना। एक विद्यालय में सुबह से शाम तक जो भी उसका आदि उपांत जो विद्यालय समय है, संपूर्ण विद्यालय गतिविधि से इसका संबंध होता है। प्रातः काल जब विद्यालय प्रारंभ होता है वहाँ से लेकर जब तक बच्चों की छुट्टी होती है तब तक, जिसको मैं यूँ कहूँ थोड़े उदाहरण समझाने के लिए कि सुबह से शाम तक विद्यालय में जो भी गतिविधियाँ आयोजित होती है ना, उन सारी गतिविधियों का समेकित रूप ही वास्तव में क्या है, शिक्षण प्रणाली। ये एक व्यवस्था है शिक्षण करने की जहाँ स्कूल की सारी गतिविधियाँ सम्मिलित आ जाती है। यानी एक स्कूल में क्या क्या हो रहा है, इनका जवाब तो आप क्या मानेंगे, शिक्षण प्रणाली। एक क्लास में अध्यापक किस तरीके से पढ़ा रहा है, इसका जवाब आप क्या मानेंगे, शिक्षण विधि। तो वास्तविक रूप से देखा जाए तो व्यापक कौन है, तो शिक्षण प्रणाली व्यापक है, क्योंकि शिक्षण प्रणाली के अंतर्गत ही वास्तव में कौन आ जाती हैं, शिक्षण की विधियाँ।
इसका संबंध हर प्रकार खेल ग्राउंड से लेकर के सुबह प्रार्थना से लेकर के शाम की छुट्टी के समय जो आप छोटी छोटी कविताएं सुनाते हो वहां तक, हर प्रकार के शिक्षण कार्य में विद्यालय में होने वाली गतिविधियां इसमें आती हैं। और उन सारी गतिविधियों में कक्षा कक्षीय कालांश में होने वाली शिक्षक द्वारा की जाने वाली गतिविधियां शिक्षण विधि के अंतर्गत आती हैं। तो ये शिक्षण प्रणाली का एक अंग है जो क्लास में होता है, जबकि सारे के सारे गतिविधियों का जो बड़ा व्यापक रूप होता है वो आपकी शिक्षण प्रणाली कहलाती है। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास, एक नए अंदाज में, एक नए विषय वस्तु के साथ, एक नए तरीके के साथ। आशा करता हूं आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आज की क्लास आपकी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत लाभदायक रहेगी। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, वास्तविक आपका अनुभव कैसा रहा, ये कमेंट्स बॉक्स में आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। आपके कमेंट्स को पढ़ करके मैं जवाब दूंगा और भी हम बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ते रहेंगे, सीखते रहेंगे। आपके कमेंट्स से मुझे जो ऊर्जा मिलती है, यकीन मानिएगा आने वाली क्लासें और भी जोरदार होंगी, आपके लिए जो वास्तव में फायदेमंद रहेंगी। रीट और सीटेट या कोई भी सीट परीक्षा होगी उसमें हम बहुत अच्छे प्राप्त करेंगे। बने रहिएगा चैनल के साथ। जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम।